माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन। माइटोसिस जो है एक किस्म है सेल की तकसीम की, इन विच सेल डिवाइड्स, इन इसमें जो है सेल तकसीम होता है इनटू टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल में, ईच विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हर में जो है सेम नंबर जो है क्रोमोसोम्स के एज वेयर प्रेजेंट इन द पेरेंट सेल, ये जो है मौजूद होते हैं पेरेंट सेल में। माइटोसिस अकर इन द सोमैटिक सेल, माइटोसिस जो है अकर होती है, पैदा होती है इन द सोमैटिक सेल, तौलीदी खुलियों के अलावा, ऑफ यूक्रियाट्स, यूक्रियाट्स के। प्रोक्रियाट्स आल्सो डिवाइड, प्रोक्रियाट जो है तकसीम होते हैं टू मेक आइडेंटिकल सेल्स, ये जो है मिलते जुलते सेल्स बनाते हैं। बट द इवेंट्स ऑफ देयर डिवीजन, ये जो है वाक़या जो है इनकी तकसीम का, आर डिफरेंट फ्राम माइटोसिस, ये जो है मुख्तलिफ होता है माइटोसिस में। दैट इज़ वाई वी कॉल इट बाइनरी फिशन, इस वजह से इसे बाइनरी फिशन का नाम दिया जाता है। फेज़ ऑफ मेटोसिस, कौन से मराहिल हैं मेटोसिस के। द जर्मन बायोलॉजिस्ट जो थे वेल्टर फ्लेमिंग जो थे, डिस्कवर्ड, उन्होंने डिस्कवर्ड किया, दरियाफ्त किया द इवेंट ऑफ मेटोसिस, मेटोसिस का वाक़या इन 1880 में। देयर आर टू मेजर फेज, जो जो है बड़े मराहल थे ऑफ मेटोसिस, मेटोसिस के। इनमें जो जैसे कि एक था कैरोकाइनेसिस, मतलब न्यूक्लियस की तकसीम को कैरोकाइनेसिस का नाम दिया गया, एंड साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की तकसीम को साइटोकाइनेसिस का नाम दिया गया। कैरोकाइनेसिस मीन द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, इसका मतलब था कि न्यूक्लियस की तकसीम। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फेज, इन्हें मज़ीद जो है 4 फेज़ में तकसीम किया गया है। जैसे कि प्रोफेज, ड्यूरिंग प्रोफेज द थ्रेड लाइक क्रोमेटिन मटेरियल जो है धागे नुमा क्रोमेटिन मटेरियल मादा जो है कंडेंस गाढ़ा होता है, एंड मेक थिक विजिबल क्रोमोसोम, और ये बनाता है मोटा जो है विजिबल दिखाई देने वाले क्रोमोसोम। ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड, हर क्रोमोसोम जो थे मुश्तमिल थे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स पर, अटैच विद ए सिंगल सेंट्रोमेयर, जो जुड़े हुए थे एक सिंगल सेंट्रोमेयर से। द न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर के गिलाफ, एंड न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। ड्यूरिंग प्रोफेज, प्रोफेज के दौरान द सेंट्रोसोम्स ऑफ सेल डुप्लीकेट, सेंट्रोसोम जो थे सेल के वो डुप्लीकेट हो रहे थे, दो कापे बना रहे थे। द टू सेंट्रोसोम्स माइग्रेट, दो सेंट्रोसोम जो है माइग्रेट कर रहे थे, नकल मकानी कर रहे थे, टू अपोजिट साइड, अलग सिमतों में, ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की। व्हेन दे आर माइग्रेटिंग, ये जो है माइग्रेट कर रहे हैं, नकल मकानी कर रहे हैं। दे मेक ए नेटवर्क, ये बना रहे थे नेटवर्क गिलाफ ऑफ मैक्रोट्यूब्यूल्स, मैक्रोट्यूब्यूल का छोटी छोटी ट्यूब्स का, कॉल्ड स्पेंडल्स फाइबर्स, इनको किस चीज़ का नाम दिया गया स्पेंडल फाइबर्स का। कंप्लीट सेट इस कॉल्ड मेटोटिक स्पेंडल, जो मुकम्मल सेट था उसे किसका नाम दिया गया मेटोटिक स्पेंडल्स का। इन प्लांट सेल्स, पौधों के सेल को, देयर इज़ नो सेंट्रोसोम, इसको जो है इसका कोई सेंट्रोसोम नहीं था। द मेटोटिक स्पेंडल, जो मेटोटिक स्पेंडल थे, इज़ फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन, ये जो है बने हुए थे एग्रीगेशन, जमा होना ऑफ स्पेंडल फाइबर्स, स्पेंडल फाइबर्स का प्रेजेंट मौजूद थे इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में। उसके बाद मेटाफेज, ड्यूरिंग द फेज सम स्पेंडल फाइबर्स जो थे बाइंड, एक दूसरे के साथ बाइंड बंधे हुए थे विद क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स के साथ। दे अटैच एट द पॉइंट ऑफ सेंट्रोमेयर, ये जो है जुड़े हुए थे सेंट्रोमेयर के पॉइंट नुक्ते पर। वेयर स्पेशल कैनेटोकोर, ख़ास जो थी कैनेटोकोर प्रोटीन जो थी, आर प्रेजेंट, इनमें मौजूद थी। टू स्पेंडल फाइबर, दो जो थे स्पेंडल्स फाइबर धागे जो थे फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड्स पर, बाइंड विद वन क्रोमोसोम, ये जुड़े हुए थे एक क्रोमोसोम के साथ। द क्रोमोसोम अटैच, क्रोमोसोम जो था जुड़ा हुआ था विद स्पेंडल फाइबर्स, स्पेंडल फाइबर के साथ। अरेंज दैम सेल्फ, तरतीब दिए गए थे एक दूसरे के साथ। अलॉन्ग द इक्वेटर ऑफ सेल्स, इक्वेटर मतलब सेंटर जो था सेल का। इन दिस वे, इस तरीके से प्लेट इज फॉर्म्ड, प्लेट जो थी बनाई गई थी, कॉल्ड मेटाफेज प्लेट, इनको किस चीज़ का नाम दिया गया मेटाफेज प्लेट का। फेजेस ऑफ मेटोसिस, कौन कौन से फेजेस हैं
मेटोसिस के इंटरफेस को क्या नाम दिया जाता है? इनके अंदर जो है डार्क छोटा सा सर्कल जो है न्यूक्लियस कहलाता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर क्रोमेटिन, और ऊपर जो है सर्कल नुमा उसे सेंट्रोसोम का नाम दिया गया। उसके बाद प्रोफेस में जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को स्पेंडल का नाम दिया गया, और क्रोमोसोम के सेंटर को कैनेटोकोर, और क्रोमोसोम की दो जो थे क्रॉस को क्रोमेटिड का नाम दिया गया। उसके बाद प्रोफेज के बाद जो मेटाफेज स्टार्ट हो जाता है, जिसमें क्रोमोसोम जो है सेंटर में एक लाइन में इक्वेटर में जो है अरेंज हो जाते हैं अटैच स्पेंडल, और ये स्पेंडल धागों के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये जो है फ्री स्पेंडल और कुछ आज़ाद बगैर जुड़े हुए स्पेंडल्स भी होते हैं। उसके बाद एनाफेज में जो है ये क्रोमोसोम के दो जोड़े दोनों पेयर एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। टीलोफेज में जो है इनका सेल भी सर्कल बना लेते हैं सेंटर में, और साइटोकाइनेसिस के दौरान जो है इनकी पूरी साइटोप्लाज्म जो है तकसीम हो जाती है, और ये क्या बना देते हैं, डॉटर सेल बना देते हैं। उसके बाद एनाफेज जो है स्टार्ट होता है। दी स्पेंडल फाइबर अटैच स्पेंडल फाइबर जो है इनके साथ जुड़े हुए होते हैं विद क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है पुल टुवर्ड द पोल, ये एक दूसरे को धकेलते हैं पोल की जानिब, कुतुबीन की जानिब। ड्यू टू दिस पुलिंग, इस खिंचाव की वजह से द क्रोमोसोम, ये जो क्रोमोसोम था सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेट अलहदा हो गया। इन दिस वे, इस तरीके में देयर आर टू सिमिलर सेट ऑफ क्रोमेटिड, दो मिलते जुलते जो सेट थे क्रोमेटिड के थे। उसके बाद विच मूव टुवर्ड द पोल ऑफ सेल, ये जो है हरकत करते थे हर सेल की कुतुबीन की तरफ, पोल्स की तरफ। उसके बाद टीलोफेज, इन दिस फेज न्यू न्यूक्लियर इन्वेलप, जो नया न्यूक्लियर इन्वेलप था उसकी जो थी क्या थी, लेयर थी फॉर्म अराउंड ईच सेट, ये जो है बनी हुई थी हर सेट के ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स, अलग क्रोमोसोम्स के, एंड न्यूक्लियोलस रिफॉर्म, और इनके जो न्यूक्लियोलस की असलाहत थी। बहुत सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दोनों जो सेट थे क्रोमोसोम्स के अनफोल्ड, ये खुलते थे बैक पीछे की जाने इनटू क्रोमेटिन क्रोमेटिन के। उसके बाद साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की तकसीम को कहा जाता है, इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म की तकसीम। इन एनिमल सेल, जानवरों के सेल में फ्यूरर एक जो है फ्यूरर मतलब दबी हुई जगह जो है डिवेलप होती है, बनती है इन दी सेल मेम्ब्रेन के एट द इक्वेटर्स, ख़त उस्तवा के सेंटर में। एट दिस फ्यूरर, इस फ्यूरर में, इस दबी हुई जगह में जो है द साइटोप्लाज्म जो है हैज़ ए रिंग ऑफ मैक्रोफिलामेंट, इनमें जो है रिंग ऑफ मैक्रोफिलामेंट होती हैं। द रिंग कंट्रैक्ट, ये जो है रिंग महदूद हो जाती है, सिकुड़ती है, एंड द फ्यूरर मूव इनवर्ड, और ये जो है फ्यूरर्स मज़ीद अंदर की जानिब धंसता है। इन दिस वे, इस तरह से पेरेंट सेल इज़ पिंच्ड इनटू टू, पेरेंट सेल जो है पिंच्ड धंस कर जो है दो सेल में तकसीम हो जाते बन जाते हैं। इन प्लांट सेल, पौधे के सेल में गोल्जी ऑपरेटस मेक्स वेजल, गोल्जी ऑपरेटस जो है बना रहे हैं वेजल्स, तो दीज वेजल्स मूव टू द मिडल, ये जो है वेजल्स हरकत कर रहे हैं मिडल सेंटर में, एंड फ्यूज टू फॉर्म ए प्लेट, और ये मिल के बना रहे हैं क्या, प्लेट्स कार्ड फ्रिग्मोप्लास्ट, इनको क्या कहा जाता है, फ्रिग्मोप्लास्ट। द प्लेट ग्रो आउटवर्ड, प्लेट जो है पैदा हो रही है आउटवर्ड बाहर की जानिब, एडिट मेम्ब्रेन्स फ्यूज़, और इसकी मेम्ब्रेन जो है फ्यूज़ हो रही है विद द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ ये जो है मिल रही हैं। द रिज़ल्ट इज़ टू डॉटर सेल, इसके नतीजे में जो है दो डॉटर सेल्स बन रहे हैं। और डायग्राम की जानिब देखें, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है इन एनिमल सेल, जानवर के सेल में, इन प्लांट सेल भी जो है डायग्राम उसमें जो प्लांट सेल में हो रही है। क्लीवेज फ्यूरर हो रही है, रिंग ऑफ फिलामेंट्स इसके अंदर जो है एग्रीगेट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जमा हो रहे हैं। उसके बाद ये जो है पिंच होकर धंस कर
ये 2 डॉटर सेल बना देते हैं। और प्लांट के सेल में जो है बाहर वाली लेयर को सेल वॉल कहते हैं, और इसमें जो है वेसल्स एग्रीगेट एक दूसरे के साथ जमा हो रहे हैं और ये सेल प्लेट जो है बना रहे हैं, और 2 डॉटर सेल जो है इसके नतीजे में क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ मेटोसिस, क्या क्या अहमियत है मेटोसिस के अमल की। ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म मीन एन इंक्रीज इन साइज। ग्रोथ जो ऑर्गेनिज्म का मतलब है इनके साइज में इजाफा हो रहा है। इट अकर ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर, ये जो है अकर हो रहा है, पैदा हो रहा है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल के नंबर की तादाद भी बढ़ रही है। मेटोसिस प्ले ए क्यूरिकल रोल, मेटोसिस जो है अहम किरदार अदा करता है इन ग्रोथ, पैदावार में, बाय प्रोड्यूसिंग, ये पैदा करते हैं न्यू सेल, नए सेल को, दैट आर आइडेंटिकल, ये जो है पहचाने जाते हैं, शनाख्त किए जाते हैं, टू दी ओरिजिनल सेल, असल सेल्स में। उसके बाद सेल रिप्लेसमेंट, सेल के एक दूसरे के साथ तबादला करना, चेंज करना। मैनी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली डाइंग, बहुत से सेल जो है मुस्तकिल तौर पे मर रहे हैं इन और बॉडीज, हमारे जिस्म में। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर द रेड ब्लड सेल, जैसे कि रेड ब्लड सेल, एंड द सेल ऑफ वॉल, और जो सेल है वॉल का, ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन्स के, एंड स्किन और जिल्द के, इट इज दे आर रिप्लेस, ये जो है तब्दील होते हैं, बाय न्यू वंस, नए से, विच और एग्जैक्ट कॉपी, जो असल कॉपी है, ऑफ द ओल्डर सेल, पिछले सेल्स की। द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड बाय मेटोसिस, नए सेल जो है बनता है मेटोसिस के अमल के दौरान। रीजनरेशन, दोबारा जो है बनाना। सम एनिमल्स कैन रीजनरेट, बहुत से एनिमल जो है दोबारा बनते हैं पार्ट ऑफ बॉडी, अपने जिस्म के हिस्सों को, फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए। दे फॉर्म न्यू सेल, ये बना रहे हैं नए सेल्स को, बाय कैरिंग आउट मेटोसिस, ये जो है रखते हैं मेटोसिस इन द सेल, सेल में, ऑफ रिमेनिंग पार्ट, और बाकी जो है हिस्से। उसके बाद ब्रोकन आर्म, कटी हुई बाजू, एंड आर्म्ड रीजनरेट, ये जो है आर्म दोबारा पैदा हो रही है। रीजनरेशन इन सी स्टार, ये जो है रीजनरेशन हो रही है किस में, सी स्टार में, समंदर की स्टार फिश में। उसके बाद ये जो ब्लू डब्बा है उसके अंदर देखें, योर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अबाउट 200 ट्रिलियन सेल, हमारा जिसम मुश्तमिल है 200 ट्रिलियन ऑफ सेल्स पर। उसके बाद ऑल दिस सेल्स वेयर फॉर्म्ड, ये तमाम सेल जो है बने हुए हैं फ्रॉम ए सिंगल सेल, एक सेल जो है जिसे कहा जाता है ज़ैगोट्स, एट द स्टार्ट, शुरू में, ऑफ योर लाइफ, ज़िंदगी के। मिलियन ऑफ सेल जो है, बहुत से जो है लाखों में सेल जो है, सेल की तकसीम अक्कड़ पैदा हो रही है, वाइल जबकि योर बॉडी आवाज़ रीचिंग, आपके जिसम जो है पहुंचता है, इट प्रेजेंट फ्रॉम, अपनी असल शक्ल में, इन ईच ऑफ दिस डिवीजन, हर इस तकसीम में, द जेनेटिक मटीरियल, जीनियाती जो मादा है, वाज इक्वली, ये जो है बराबर तौर पे डिस्ट्रीब्यूटेड, तकसीम होता है, बिटवीन दी डाटर सेल में। इट हैपेंड, ये वाक़या होता है थ्रू मेटोसिस, मेटोसिस के ज़रिए। उसके बाद बडिंग इन हेड्रा, बड बन रहा है हेड्रा में, ये जो है बड है, ये न्यू हेड्रा है, HYDRA हेड्रा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेटोसिस इज़ ए मीन्स फॉर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेटोसिस जो है एक ऐसा अमल है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन के दौरान जो है सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे हेड्रा प्रोड्यूस एसेक्सुअली, हेड्रा जो है पैदा होते हैं एसेक्सुअली बाय बडिंग, बड इनका बनता है बड के ज़रिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस अमल के दौरान, मेटोसिस फॉर्म में मैस ऑफ सेल, मेटोसिस जो है बना रहे सेल का मास, कॉल्ड बड, इसे कहा जाता है बड, ऑन द सरफेस ऑफ हेड्रा, हेड्रा की सरफेस के ऊपर। मेटोसिस कंटिन्यू, मेटोसिस जो है मुसलसल, इन द सेल, सेल में, ऑफ द बड, बड के, एंड इट ग्रो, और ये पैदा होता है इनटू ए न्यू इंडिविजुअल, नए अफराद में, नए इंडिविजुअल में। एरर इन मेटोसिस, क्या क्या जो है गलतियाँ होती हैं मेटोसिस में। सम टाइम द प्रोसेस ऑफ मेटोसिस, बाज़ औक़ात जो है अमल जो है मेटोसिस का गोज़ रॉन्ग, ये जो होता है गलत। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग द एनाफेज के दौरान ऑफ मेटोसिस, मेटोसिस के द सिस्टर क्रोमेटिड जो है ऑफ ए क्रोमोसोम के में फेल टू सेपरेट, ये जो है फेल हो जाते हैं और ये अलहदा हो जाते हैं। एज ए रिज़ल्ट, इस नतीजे में जो है
वन डॉटर सेल्स रिसीव, एक डॉटर सेल जो वसूल होता है बोथ सिस्टर क्रोमोसोम, दोनों जो है सिस्टर क्रोमोसोम के, एंड द अदर विल रिसीव, और जो दूसरा है वो हासिल करता है, नान कोई भी नहीं। क्रोमोसोम में आल्सो भी डैमेज, क्रोमोसोम जो है डैमेज होते हैं, इनको नुकसान पहुंचता है ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के अमल के दौरान। उसके बाद इफ़ द जीन्स दैट रेगुलेट, अगर ये जीन्स रेगुलेट रहे बाकायदा माइटोसिस के दौरान, और म्यूटेड, इन्हें तब्दील किया जाता है, चेंज इन द सेल कंटिन्यू, जो सेल है मुसलसल टू डिवाइड, तकसीम होते हैं, ड्यू टू दिस अनकंट्रोल्ड डिवीजन, इस ना काबू होने वाली तकसीम के दौरान। मैसेज ऑफ सेल्स, बहुत ज़्यादा सेल के मैस जो है आर फॉर्म बनता है, दीज मैसेज आर कॉल्ड ट्यूमर, इन मैसेज को क्या कहा जाता है, ट्यूमर, ढेर कहा जाता है। इफ़ द ट्यूमर रिमेन, अगर ट्यूमर ये ढेर बाकी रहे, इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, अपनी असल जगह पे, दे आर कॉल्ड बेनाइन, इनको क्या कहा जाता है, बेनाइन कहा जाता है। इफ़ दे माइग्रेट, अगर ये हिजरत करे एक जगह से दूसरी जगह जाए, एंड इन विड, और ये हमला करे अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यूज़ पर, दे आर कॉल्ड मिलेग्नेंट, तो इसे क्या कहा जाता है, मिलेग्नेंट ट्यूमर या कैंसर कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड मेटास्टेसिस, इसे क्या कहा जाता है, मेटास्टेसिस मतलब स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़, बीमारियों का फैलना।